5 जुलाई 1980 बिहार के भागलपुर का सदर पुलिस स्टेशन। पुलिस एक शख्स अनिल यादव को अरेस्ट कर थाने ले आती है। उस पर मर्डर एंड रॉबरी के चार्जेस हैं। थाने में यादव अपने गुनाह को कबूल कर लेता है और पुलिस वालों के साथ उस जगह जाने को तैयार हो जाता है जहां उसने मर्डर वेपन छुपाए थे। 2 दिन बाद यानी 7 जुलाई को पुलिस वेपन्स रिकवर करके यादव को वापस पुलिस स्टेशन ले आती है। कायदे से उसे कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए था, पर पुलिस क्या करती है? स्टेशन इंचार्ज अपने जूनियर्स को यादव के हाथ पैर बांधने को बोलता है और फिर उसके साथ वो किया जाता है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। पुलिस वाले उसकी आंख फोड़कर उसमें तेजाब डाल देते हैं। यह पहला इंसिडेंट नहीं था जब भागलपुर में ऐसा हुआ था। इससे पहले भी ऐसे कई इंसिडेंट्स हो चुके थे, पर देश में किसी को भी खबर नहीं थी। लेकिन यादव के केस को पहली बार नेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया। इंडियन एक्सप्रेस ने स्टोरी को ब्रेक किया और सामने आए ऐसे 33 केसेस जिसमें क्रिमिनल्स के आंख को फोड़कर उसमें तेजाब डाल दिया गया था। इन इंसिडेंट्स के बारे में जानकर पूरा देश हिल गया, पर भागलपुर के लोग पुलिस के इस एक्शन से खुश थे, क्योंकि जितने भी लोग के साथ ऐसा हुआ था इसमें कई शातिर अपराधी थे। लोगों को लग रहा था कि पुलिस फाइनली क्रिमिनल्स के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग स्टेप्स ले रही है। तेजाब को लोग गंगा जल कह रहे थे, जिससे भागलपुर को क्रिमिनल्स से मुक्त करके पवित्र किया जा रहा था। पर पुलिस ब्रुटैलिटी के अगेंस्ट पार्लियामेंट में ऑपोजिशन ने सवाल उठाया। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट भी बैकफुट पे आ गई। पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया, उन पर मुकदमा चला, पर कोई खास सजा नहीं हुई। और जिन लोगों के साथ ऐसी ब्रुटैलिटी की गई थी उनके लिए इंसाफ की लड़ाई आज भी जारी है। इस पूरे किस्से को लोग भागलपुर अकफोड़वा कांड कहते हैं और इन्हीं इंसिडेंट से लूजली इंस्पायर्ड थी प्रकाश झा की फिल्म गंगा जल, जिसकी बात करेंगे आज राजे रेट्रो के इस एपिसोड में। समाज को पुलिस वैसे ही मिलती है जैसा समाज खुद होता है। गंगा जल फिल्म के पीछे यही सोच थी, पर यह सोच कहां से आई? दरअसल डायरेक्टर प्रकाश झा बिहार के चंपारण के रहने वाले हैं। पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में फिल्म मेकिंग सीखने के बाद 1984 में जब वो अपनी पहली फिल्म दामुल बना रहे थे, तब वो एक बार भागलपुर गए थे। तब वहां के लोगों के बीच अकफोड़वा कांड की काफी चर्चा थी। झा ने इस इंसिडेंट के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा जरूर था, पर जिस शहर में यह कांड हुआ था वहां के लोगों से बात करने के बाद उन्हें उस इंसिडेंट की गहराई समझ में आई। इंडियन एक्सप्रेस के अरुण सिन्हा, जिन्होंने इस इंसिडेंट को रिपोर्ट किया था, उनकी बेटी को दिए एक इंटरव्यू में झा ने बताया कि जब वो वहां के लोगों से बात करते थे तब उन्हें समझ आया था कि इस इंसिडेंट से पहले आखिर पुलिस पर से लोगों का विश्वास क्यों उठ गया था और इस इंसिडेंट के बाद वहां के लोगों ने पुलिस का इतना सपोर्ट क्यों किया। जो 15 पुलिस वाले इस कांड में शामिल थे, लोग उनके एक्शन को न्याय बता रहे थे, उनके सपोर्ट में कैंपेन चला रहे थे। बट झा को लगता था कि कहीं ना कहीं पुलिस के निकम्मेपन के पीछे लोग भी जिम्मेदार थे, क्योंकि अगर समाज के लोग करप्ट है तो पुलिस भी करप्ट ही होगी। झा ने तभी डिसाइड किया था कि वो इस सब्जेक्ट पर फिल्म बनाएंगे, बट कब ये अभी पता नहीं था। झा की फिल्म दामुल 1985 में रिलीज हुई। फिल्म बिहार में हो रहे बंधुआ मजदूरी और लोअर कास्ट ऑपरेशन को हाईलाइट करती है। फिल्म को नेशनल अवार्ड मिलता है और झा गोविंद निहलानी, केतन मेहता, श्याम बेनेगल जैसे मेकर्स जो रियल इश्यूज पर फिल्म बनाते हैं उस कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद कुछ और भी अवार्ड विनिंग फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज वो बनाते हैं, बट भागलपुर कांड पर बनने वाली फिल्म का अभी समय नहीं आया था। बट फिर आता है 1990 का दौर और बिहार की तस्वीर बदल जाती है। लालू यादव के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वहां अपराध और करप्शन रैम्पेंट था। गुंडागर्दी आम बात थी। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को मीडिया जंगल राज बुलाने लगी। एक समय ऐसा आ गया जब किडनैपिंग एक फ्लरिशिंग इंडस्ट्री बन गई थी। और इसी बीच प्रकाश झा ने भागलपुर इंसिडेंट को दोबारा रिविजिट किया और कहानी लिखी गंगा जल की, क्योंकि इस सब्जेक्ट का वक्त अब आ चुका था। बिहार के पॉलिटिकल एंड सोशल सिचुएशन को भागलपुर में हुए इंसिडेंट के साथ मिक्स करके उन्होंने एक जबरदस्त स्क्रिप्ट लिखी, जो कि बिहार की पॉलिटिक्स, क्राइम, करप्शन विद इन पुलिस एंड जुडिशियल सिस्टम और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एक्सपोज करती है। कहानी कुछ ऐसी थी कि एक ऑनेस्ट आईपीएस ऑफिसर अमित कुमार का ट्रांसफर बिहार के तेजपुर में होता है, जहां साधु यादव नाम के एक माफिया का राज है। शहर में पुलिस, नेता और गुंडे मिलकर एक करप्ट नेक्सस बना चुके होते हैं। वहां के पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, पुलिस वाले सब के सब साधु यादव के इशारे पर काम करते हैं। साधु यादव का बेटा सुंदर यादव एक नोटोरियस क्रिमिनल है, ठेकेदारी का काम करता है और लोगों में उसका खौफ काफी है, इतना कि वो किसी की बहू बेटी को भी उठा के ले जाता है और लोग कुछ नहीं कर पाते। अमित कुमार इन माफियाओं से टक्कर लेता है और उसकी इस लड़ाई में वो ऑफिसर्स भी उसके साथ देते हैं जो कभी साधु यादव के लिए काम करते थे। और एक दिन यही ऑफिसर कुछ ऐसा कर देते हैं जिसे डिफेंड कर पाना अमित कुमार के लिए भी इम्पॉसिबल हो जाता है। वो ऑफिसर साधु यादव के कुछ गुंडों को पुलिस लॉकअप में टॉर्चर कर भागलपुर कांड की तरह उनके आंख फोड़कर उसमें तेजाब डाल देते हैं। और फिर तेजपुर में वही होता है जो कभी भागलपुर में हुआ था। तेजाब पूरे शहर में गंगा जल के नाम से मशहूर हो जाता है। लोग इस ब्रूटल एक्ट को न्याय समझने लगते हैं और पुलिस अपने तरीके से इंसाफ देने लगती है।
फिल्म दिखाती है कि कैसे साधु और सुंदर यादव जैसे लोग अपने फायदे के लिए कानून को तोड़ते हैं और कैसे आम लोग भी धीरे धीरे उसी सोच का शिकार हो जाते हैं। अमित कुमार एक आइडियलिस्टिक ऑफिसर होने के बावजूद समझ जाता है कि करप्शन सिर्फ सिस्टम में नहीं बल्कि लोगों के सोचने के तरीके में भी घुस गया है। और आखिर में गंगाजल एक कठिन सवाल उठाती है, क्या अपराध के खिलाफ लड़ाई में हमें खुद अपराधी बन जाना चाहिए? यह सब्जेक्ट काफी बोल्ड था, लेकिन ये वो टाइम था जब बॉलीवुड में एक खास किस्म की फॉर्मूला फिल्म बनती थी। ज्यादातर रोमांस एंड फैमिली ड्रामा बेस्ड फिल्में, शूटिंग स्विट्जरलैंड में होती थी, मेलोडियस सॉन्ग होते थे, मतलब DDLJ, कुछ कुछ होता है, कौन ना प्यार है, कभी खुशी कभी गम टाइप की फिल्में। ऐसे में गंगाजल जैसे सब्जेक्ट पर फिल्म बनाना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रिस्क था। ऐसा नहीं था कि गंगाजल पहली ऐसी फिल्म थी जो बिहार के गुंडा राज को एक्सपोज कर रही थी। 1999 में आई मनोज बाजपेयी की शूल भी ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पर ही बनी थी। क्रिटिक्स ने उसे पसंद भी किया था, पर बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म नहीं चली थी। ये वो टाइम था जब पॉलिटिकल सब्जेक्ट पर बनी फिल्म्स की कोई ऑडियंस नहीं थी और ना ही ऐसे फिल्म मेकर्स को प्रोड्यूसर्स मिलते थे। पर प्रकाश झा के साथ एक प्लस पॉइंट ये था कि उन्होंने इससे पहले माधुरी दीक्षित को लेकर मृत्यु दंड बनाया था, जिसके लिए माधुरी को नेशनल अवार्ड भी मिला था। और वो सुभाष घई जैसे प्रोड्यूसर के साथ भी एक फिल्म डायरेक्ट कर चुके थे, तो इंडस्ट्री में उन्हें एक काबिल फिल्म मेकर के रूप में जाना जाता था। गंगाजल को प्रकाश झा ने एडलव फिल्म्स के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया, पर सवाल था कि किस एक्टर को SP अमित कुमार के रोल में कास्ट किया जाए। झा ने इसलिए भरोसा दिखाया अपने लास्ट फिल्म दिल क्या करे के हीरो अजय देवगन पर और उन्हें फिल्म में लीड रोल के लिए कास्ट कर लिया। झा के अकॉर्डिंग अजय फिल्म के लिए नेचुरल चॉइस थे, क्योंकि उन्हें कोई ऐसा एक्टर चाहिए था जो सिंसियर लगे। अजय उस वक्त जख्म और लीजेंड ऑफ भगत सिंह के लिए नेशनल अवार्ड जीत चुके थे, इसलिए वो इस रोल के लिए परफेक्ट फिट थे। बट जितना स्ट्रॉन्ग हीरो उतने ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग कास्ट और विलन्स की जरूरत थी, जो बिहारी एक्सेंट और बिहारी किरदार के साथ जस्टिस कर सके। इंटरेस्टिंगली गंगाजल के रिलीज से 2 साल पहले लगान रिलीज हुई थी और उसके सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ने ऑडियंस को काफी एंटरटेन किया था। यशपाल शर्मा, अखिलेंद्र मिश्रा, दयाशंकर पांडे, ग्रेसी सिंह, ये सब उस वक्त काफी पॉपुलर थे और झा ने इन सबको इस फिल्म में कास्ट कर लिया। साधु यादव के लिए मोहन जोशी, सुंदर यादव के लिए यशपाल शर्मा और बच्चा यादव जो इस फिल्म का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, उसका रोल किया मुकेश तिवारी ने, जो चाइना गेट में जगीरा के रोल के बाद काफी पॉपुलर हो गए थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से एक भी एक्टर बिहार का नहीं था, पर फिर भी इन सब ने बिहारी एक्सेंट और बिहारी हाव भाव को बड़ी खूबसूरती से निभाया। कहानी जरूर बिहार की थी, पर फिल्म की शूटिंग बिहार में नहीं बल्कि महाराष्ट्र के सतारा में हुई। बिहार में उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर इतनी बुरी थी कि वहां शूट कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। फिल्म का सब्जेक्ट सीरियस था, इसलिए एक भी गाना नहीं रखा गया सिवाय एक छोटे आइटम सॉन्ग के। फिल्म का टोटल बजट था 4.5 करोड़ और 60 दिन में फिल्म बनकर रेडी भी हो गई थी, पर उसके बाद शुरू हुई असली कंट्रोवर्सी। बिहार में इस फिल्म के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होने लगे। प्रोटेस्ट की वजह थी फिल्म के मेन विलेन का नाम साधु यादव, जो उस वक्त बिहार के चीफ मिनिस्टर राबड़ी यादव के भाई और फॉर्मर CM लालू यादव के साले का नाम था। उनके सपोर्टर्स को लगा कि फिल्म में उन्हें गलत तरीके से दिखाया गया है। पटना में तो इस फिल्म को पहले रिलीज ही नहीं होने दिया गया। साधु यादव पता नहीं कैसे मेरे नाम अटक गया था, लेकिन वो जब आ गई तो वही लोगों ने मेरे पुतले जलाए, सिनेमा रोका, पटना में चलने नहीं दी पिक्चर। हाजीपुर लोग जाते थे फिल्म देखने के लिए, वो बहुत कुछ किया उन लोगों ने। तो मेरी हर फिल्म में कुछ ना कुछ हो ही जाता है। हाँ। एक स्पेशल स्क्रीनिंग साधु यादव के लिए रखवाई गई और उनके एश्योरेंस के बाद ही फिल्म पटना में रिलीज हुई। साधु यादव के साथ ऑडियंस ने भी इस फिल्म को काफी पसंद किया और इसका कलेक्शन भी काफी अच्छा था। क्रिटिक्स ने तो इस फिल्म को गेम चेंजर बताया। बॉलीवुड में नो नॉनसेंस कॉप वाले कैरेक्टर बहुत कम दिखते हैं। अगर जंजीर के अमिताभ, सरफरोश के आमिर और शूल के मनोज वाजपेयी के बाद वैसा परफॉर्मेंस किसी ने दिया है तो वो अजय देवगन ने गंगाजल में दिया है। गंगाजल के बाद झा ने अजय देवगन और नाना पाटेकर को लेकर अपहरण बनाया, जो कि बिहार की किडनैपिंग इंडस्ट्री और पुअर लॉ एंड ऑर्डर पर एक कमेंट्री थी। इन दोनों फिल्म्स ने प्रकाश झा को कमर्शियल स्पेस में भी स्टैब्लिश किया, क्योंकि इसके बाद बड़े बड़े स्टार्स भी उनके साथ काम करने को रेडी थे। इसके बाद झा की कई मल्टी स्टारर जैसे राजनीति, आरक्षण, सत्याग्रह जैसे फिल्में आई, जिसमें रणबीर कपूर, सैफ अली खान, अमिताभ बच्चन, अर्जुन रामपाल, कैटरीना कैफ, करीना कपूर, दीपिका पादुकोण जैसे एक्टर्स झा के साथ काम करते दिखे। बट जो इम्पैक्ट गंगाजल ने क्रिएट किया था वो अब मिसिंग था। तो ये थी गंगाजल की बनने की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी और गंगाजल फिल्म से रिलेटेड अगर आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नेक्स्ट वीक आएंगे फिर एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।